हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं इसकी दक्षता अभ्यास 1 सरल करेंगे। दक्षता अभ्यास से मतलब है जितना भी अभी तक आपने इकाई 1 में सीखा गया है वो सभी आपको एक साथ टेस्ट के रूप में मिलेगा, जिसे आपको सरल करना है। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, इन प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 हमें आंसर दिए जाएंगे। उन चारों में से कोई सा एक आंसर सही होगा, उसको हमें छांटकर लिखना है। प्रश्न संख्या 1 का कै किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर शब्दों का बहुत बड़ा खेल रहेगा, तो वो समझना है। हमसे कहा परिमेय संख्या के समतुल्य। समतुल्य से मतलब है जैसी कोई परिमेय संख्या दे दी जाएगी, ठीक उसी मान वाली हम कितनी परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। जैसे मानिए 1/2 है। आप 1/2 का जितना भी मान आएगा सरल करने पर उसके मान वाली कितनी परिमेय संख्या 1/2 की मदद से बना सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको जितनी भी परिमेय संख्या बनानी है एक जैसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके बनाते चले जाइए। 1/2 में 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा करेंगे एक नई परिमेय संख्या आ जाएगी। 4 से ऊपर नीचे करेंगे एक और आ जाएगी। 5 से करेंगे एक और आ जाएगी। इस तरीके से आप गुणा करते रहेंगे, नई नई परिमेय संख्या आती रहेंगी। इन्होंने कहा है कि क्या एक परिमेय संख्या आएगी, 2 आएंगी, 50 आएंगी या फिर अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। तो हमारा जवाब यही होगा। मतलब आप नई नई परिमेय संख्या बनाने के लिए नए नए अंकों से गुणा करते चले जाइए और परिमेय संख्या मिलती चली जाएंगी। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है कि परिमेय संख्या माइनस के 16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप से मतलब है इसको सरल कीजिए और जो सबसे छोटे से छोटा रूप हम इसका बना सकते हैं वो बनाइए। देखिए, इस प्रकार की संख्या में ऊपर और नीचे किसी एक ही संख्या से भाग करने पर इसका सरलतम रूप आ जाता है। या ये कह सकते हैं दोनों अंश और हर का मैं से निकालिए, जितना भी मैं से आएगा उससे भाग करने पर इसका सरलतम रूप आ जाएगा। अंश में अलग भाग, हर में अलग भाग। और अगर आपको पहाड़े अच्छे से आते हैं तो देखिए 16 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80। मतलब हम इसको -1/5 इस रूप में लिख सकते हैं। अब इन चारों विकल्प में देखिए कहाँ है -1/5, वो है ये रहा। प्रश्न संख्या ग परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप। यहां भी सरलतम रूप पूछा गया है। 40/-25। देखिए, 5 से ऊपर 5 से नीचे इसको विभाजित करिए। 5 से काटेंगे, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से ये 8 बार, 8 पंजे होते हैं 40। तो 8 ऊपर आया, -5 नीचे आया, ये हमारा सरलतम रूप है। क्या ऐसा कोई प्रश्न का जवाब दिया गया है? ये तो नहीं है। ये दिया गया है लेकिन इसमें तो माइनस ऊपर है, तो हम इसको -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करके इसका समतुल्य परिमेय संख्या बना सकते हैं। माइनस से ऊपर किया तो नीचे इस तरीके से बन जाएगा। मतलब यही वाला जवाब हमारा सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो असमान परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब दो परिमेय संख्या दे रखी हो, जैसे 1/5 और 2/9। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं? ध्यान रखिएगा, कोई भी दो परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, उनके बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो हमारा जवाब यहां होगा अनंत। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। यहां हमसे कहा गया है कि
निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। मतलब ये हमें सभी प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर हमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। मतलब अगर परिमेय संख्या एक जैसी हैं, तो उनको सरलतम रूप में लिखने पर भी क्या एक जैसी संख्या आएंगी? तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि एक जैसी परिमेय संख्या ही आएंगी। तो ये हो गया सत्य। अगला है देखिए, माइनस का 7 बटे माइनस के 11 धन परिमेय संख्या है। धन मतलब प्लस की चिन्ह वाली है। अब यहाँ तो माइनस दे रखे हैं ऊपर भी नीचे भी। ध्यान रखिए, जब परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एक जैसे चिन्ह हो, तो हम इनको धन परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ऊपर और नीचे एक जैसे चिन्ह हैं, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। आइए तीसरा देखते हैं। प्लस के 4 माइनस के 9 धन परिमेय संख्या है। अब प्लस के 4 है, माइनस के 9 है, चिन्ह तो अलग अलग हैं। तो ये धन नहीं है, ये है ऋण। तो इसका मतलब इन्होंने तो धन कहा है, तो ये तो असत्य यानी कि गलत कह रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे हैं 3 बटे माइनस के 11 और माइनस के 3 बटे 11 समान हैं। क्या ये दोनों संख्या बराबर हैं? देखिए, यहाँ पर ऊपर 3, इधर भी ऊपर 3, यहाँ पर नीचे 11, इधर नीचे 11, यानी कि संख्याएं तो दोनों बराबर हैं। अंतर केवल चिन्ह का आ रहा है। तो ये अंतर जो आ रहा है जब संख्या एक जैसी हो, देखिए यहाँ प्लस माइनस यानी कि चिन्ह इसका माइनस है, ये माइनस की परिमेय संख्या है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यानी कि ये भी अलग अलग चिन्हों की है, ये भी माइनस की परिमेय संख्या है। मतलब ये एक दूसरे के समतुल्य हैं। ये जो परिमेय संख्या हमारे सामने लिखी हुई हैं, ये समतुल्य परिमेय संख्या हैं, यानी कि ये दोनों हैं तो एक जैसी, लेकिन इनको लिखने का तरीका बदल गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। 6 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। मतलब ये तीनों देखने में अलग अलग हैं, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या एक जैसी हैं? तो देखिए, 1/2, 2/4, 3/6। जरा इसे सरल करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये भी 1/2 बना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 बना। मतलब इन तीनों परिमेय संख्या को हम 1/2, 1/2, 1/2 ऐसे कर देंगे, तो ये तो एक जैसी आ गई। तो इसका मतलब ये जो कथन यहाँ दिया गया है, ये सत्य है। अगला देखिए, माइनस के 1 बटे माइनस के 3, माइनस के 2 बटे माइनस के 6, माइनस के 3 बटे माइनस के 9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग। क्या ये परिमेय संख्याएं अलग अलग हैं? पहले तो चिन्ह देखिए, चिन्ह सब में एक जैसे हैं, तो चिन्ह तो एक जैसे होने की वजह से केवल संख्या चेक करनी बाकी है। क्या संख्या भी एक जैसी हैं? ये तो बिल्कुल सरलतम रूप लिखा हुआ है। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 से 3 बार, 2 तिया 6, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 तिया 9। मतलब 1/3, 1/3, 1/3, ये तो एक जैसी हैं। यानी कि ये विभिन्न रूप नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक जैसे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने जो कहा है, ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक जैसे हैं। तो इन्होंने जो कहा वो गलत कहा। माइनस के 4, माइनस के 5 और 4/5 समान परिमेय संख्या हैं। देखिए, ऊपर नीचे जब चिन्ह एक जैसे होते हैं, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर भी 4/5 है, यानी कि दोनों परिमेय संख्या एक जैसी हैं। तो ये हो गया सत्य है। अगला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। पूर्णांक तो होते हैं माइनस वाली संख्या, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके की संख्या पूर्णांक होती हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो अगर हम इनके बटे में 1 लगा दें, तो ये परिमेय संख्या की तरह नजर आने लग जाएंगी। इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो ये सत्य है। अगला देखिए, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं।
अब परिमेय संख्या तो बटे में भी होती हैं, जैसे -2/3। क्या हम इसको पूरी संख्या के रूप में लिख सकते हैं? इसको 2, 4, 6 इस तरीके से लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। इसका मतलब सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, तो ये असत्य है। आगे आइए, 0/5, 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। 0/5 का मतलब है 0 में 5 से भाग करनी है, तो ये तो 0 आएगा हल करने पर, ये भी 0 आएगा हल करने पर। कह रहे हैं समान परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये तो समान है। तो ये जो कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये हो गया असत्य। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है, दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। मतलब दो संख्या लीजिए, कोई सी भी ले सकते हैं, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या बना सकते हैं हम? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनके बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो इसका जवाब होगा सत्य है। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न मैंने अभ्यास 1C में भी कराए थे। आप वहां पर भी देख सकते हैं। इसमें से मैं एक खंड सरल करके आपको दिखा रहा हूं, बाकी खंड भी उसी प्रकार से सरल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए। यहाँ पर हमें दिया गया है 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6। इनको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। आइए इसे सरल करते हैं। सरल करने के जो स्टेप मैंने बताए थे, उन स्टेप में मैंने बताया था कि सबसे पहले इनके हरों को धनात्मक बना लेंगे। अब यहाँ तो पहले से ही हर धनात्मक बने हुए हैं। हर धनात्मक बने हुए हैं, तो इनके हरों को अब एक जैसा बनाइए। हरों को एक जैसा बनाने के लिए इनके हरों का हमें एलसीएम निकालना होगा। आइए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 7, 9, 6। सबसे पहले 2 से भाग करिए, देखते हैं कौन कौन सी संख्या कटती है। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3, 6 3 बार कट जाएगा। अब 3 से विभाजित करिए। 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 9 3 बार कट जाता है, 3 एक बार कट जाता है। एक बार फिर 3 से विभाजित करिए। 3 से 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 3 एक बार कट जाता है और ये भी एक बार कट जाता है। अब 5 से विभाजित करिए, 5 से ये एक बार कट जाएगा। 7 नहीं कटता है तो ऐसे ही रहेगा। अब आइए 7 से विभाजित करते हैं, ये तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो इन सभी संख्याओं की गुणा करने पर जितना भी आएगा, वो हमारा एलसीएम होगा। देखते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63 यानी कि 630। इन सभी के नीचे 630 बनाने पर एक जैसा बन जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6, फिर इस 6 की गुणा हम करेंगे 3 में, 6 तिया 18, फिर 18 की गुणा 5 में करेंगे, 18 पंजे 90, फिर 90 की गुणा 7 में करेंगे, यानी कि 9 सत्ते 63, 630 बनाने पर सभी के नीचे एक जैसा बन जाएगा। आइए शुरू करें। मतलब सभी के नीचे हमें 630 बनाना है। तो 630 बनाने के लिए 5 में कितने से गुणा करनी पड़ेगी? जितने से नीचे करेंगे उतने से ही ऊपर। देखिए 5 को छोड़ दो, बस इसे छोड़ दो, बाकी जो भी बचा उन सभी अंकों से गुणा करनी है। 7, 3, 3 और 2, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 7 तिया 21,
21 ती 63 और 63 दूनी 126। 126 से ऊपर, 126 से नीचे। अब आइए दूसरी संख्या, ये है 4/7। अब केवल 7 को छोड़ दीजिए। 7 को छोड़ने पर जो बचेगा उससे गुणा करिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। मतलब 90 से ऊपर और 90 से ही नीचे गुणा करने पर ये बन जाएगा। आगे चलिए, 5/9 कितने से गुणा करनी है? चेक करते हैं। 9 है बटे में पहले से ही बना हुआ, तो 9 छोड़िए। 3 दूनी 3 तिया 9, इन्हें छोड़िए। बाकी क्या बचा? 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा। 7 पंजे 35 दूनी 70। मतलब 70 से ऊपर और 70 से नीचे गुणा करिए। अगली संख्या आइए, 1/6। 1/6 का मतलब है कि 6 को छोड़ना है। 3 दूनी 6, 6 को छोड़िए, बचेगा क्या? 3 बचा, 5 बचा और 7 बचा। 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105। 105 से ऊपर और 105 से ही नीचे गुणा करेंगे। चलिए, अब नीचे वाली संख्या को लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे सभी के 630 ही बनेगा। उसे गुणा करने की जरूरत हमें नहीं है। अब 126 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 252 आएगा। अब 90 की जब 4 में गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 360 आएगा। 7 की जब 5 में, 7 पंजे 35 और एक जीरो आगे, यानी कि 350 आएगा। और 105 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 105 ही आएगा। अब क्योंकि सबके हर हमने एक जैसे बना लिए हैं, अब हमें इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखिए, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से लिखते जाइए। अब देखिए सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पर। अब हमें हर नहीं देखने, अंश देखने हैं। यानी कि ऊपर वाली संख्या में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी है। मतलब 360 वाली बड़ी है। 360 बटे 300, 630, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद 350 बटे 630। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगी 252। 252 बटे 630। उसके बाद बचती है 105 बटे 630। अब ये तो हमने प्रश्न को सरल करने के लिए संख्या इस रूप में बनाई थी, लेकिन संख्या हमें इस रूप में थोड़ी ना दे रखी थी। संख्या हमें दी गई थी ये जो ऊपर प्रश्न दे रखा है इस रूप में। अब आइए देखते हैं, 360 देखिए, 360 कौन से नंबर पे था? दूसरे पे। मतलब जो दूसरे नंबर वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है। 4/7। उसके बाद 350 कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। 1 2 3 तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या थी? वो थी 5/9। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है? 252। 252 मतलब वो तो पहले नंबर पे थी यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 252 की जगह पर अब 2/5। फिर 105। 105 थी चौथे नंबर पे, मतलब 1/6। ये हमने इस संख्या को अवरोही क्रम में लिख दिया है। इसी प्रकार से आप अगला प्रश्न सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आप इन सभी के हरों को धनात्मक बनाएंगे। जैसे इसमें माइनस आ रहा है, माइनस को ऊपर करना है। उसके बाद इन सभी के नीचे एक जैसी संख्या बनानी है। एक जैसी संख्या बनाने का मतलब सबके हर एक जैसे करने हैं। अब उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। ऐसा एलसीएम निकालने के बाद फिर हम देखेंगे, जैसे 11 दिया गया है तो 11 में कितने से गुणा करें जो एलसीएम निकालने के बाद संख्या आई है वो आ जाए। इन प्रश्नों को आप सरल करेंगे और अगर कोई भी परेशानी आती है
तो आप मुझे कमेंट में मैसेज लिख देना, मैं इस खंड को भी सरल करके आपको दिखा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।